आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार का भूगर्भिक संरचना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार का भौगोलिक संरचना, बिहार का भौगोलिक संरचना चार प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। चार प्रकार के चट्टानों से निर्मित माना जाता है। ठीक है, अब ये चट्टान कौन कौन है? तो पहले नंबर पे आते हैं धारवाड़ चट्टान। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी, और तीसरे नंबर पे आते हैं टर्शियरी चट्टानें। ठीक है, और 4 नंबर पे आते हैं क्वाटरनरी चट्टानें। अब ये जो चट्टानें हैं ये बिहार के किन किन क्षेत्रों में है, इनके बारे में हम लोग मैप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक बिहार का मैप बनाना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बिहार का मैप बना लीजिएगा। और मैप बनाना बहुत ही इजी होता है, हमेशा ट्राई करते रहिएगा तो मैप आसानी से बन जाएगा। ये बिहार का मैप हो गया। ठीक है, अगर हम लोग उत्तर पश्चिम का बात करें, ये हमारा क्या है? उत्तर पश्चिम का अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पश्चिम में टर्शियरी चट्टानें विस्तारित है। उत्तर पश्चिम में कौन सी चट्टानें हैं? तो टर्शियरी चट्टानें विकसित है। अगर हम लोग दक्षिण पश्चिम में कहें, दक्षिण पश्चिम में विंध्यन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी। अगर हम लोग बात करें दक्षिण पूर्वी दिशा में, तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें, कौन सा चट्टानें हैं? धारवाड़ चट्टानें हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं? तो धारवाड़ चट्टानें। यहाँ भी लिख देती हूँ, धारवाड़ चट्टानें हैं। ठीक है, और जो बिहार का ये मैदानी भाग आपका बच रहा है, यहाँ पे क्वाटरनरी चट्टानें हैं। यहाँ पे क्या है? क्वाटरनरी चट्टानें। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बिहार का मैदानी भाग जो है, मैदानी भाग वो किन चट्टानों से बना है? तो क्वाटरनरी चट्टानों से मिलके बना है। अब हम लोग इन चट्टानों को एक एक करके पढ़ते हैं कि धारवाड़ चट्टान क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, किन किन जिलों में है। उसी तरीके से इन सारे पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धारवाड़ चट्टान। सबसे पहले क्या जानेंगे? धारवाड़ चट्टानों के बारे में। पहले हम लोग जानते हैं धारवाड़ चट्टानें। इसे भी बिहार के मैप में ही समझते हैं। कुछ इस तरीके से आपका बिहार का मैप रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण में जो एरिया रहता है, यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें मौजूद रहती है। यहाँ पे कौन सी चट्टानें रहती हैं? तो धारवाड़ चट्टानें रहती हैं। ठीक है, और धारवाड़ चट्टानें का अगर बात कहा जाए तो ये कुछ गया, नवादा, जमुई और बांका, जमुई और बांका में इन धारवाड़ चट्टानों को कुछ ज़्यादा ही देखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी हिस्से में
विस्तृत है। पूर्वी हिस्से में क्या है? विस्तृत है। और साथ ही साथ यहाँ आक्रियन युगीन चट्टानें भी पाई गई हैं, चट्टानें भी हैं, जिसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो धारवाड़ चट्टानें ये तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में विस्तारित है। साथ ही साथ यह आक्रियन युगीन चट्टान है, यानी कि इनका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो चट्टानों का भी कई युग होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। बात करें चट्टानों का निर्माण से, तो यहाँ पे 4 तरीके से चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले होता है प्रीकैम्ब्रियन युग कहने का मतलब है कि यह चट्टानों का सबसे प्राचीनतम, ठीक है, काल है। प्राचीनतम चट्टानों का निर्माण इसमें होता है, सबसे पुराने चट्टान का, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रीकैम्ब्रियन युग कहते हैं। सेकंड में हो जाता है कैम्ब्रियन युग। तो यह प्राचीनतम चट्टानों से कुछ नया होता है, ठीक है। थर्ड में होता है टर्शियरी युग, यह कैम्ब्रियन युग से नया होता है। और फोर्थ में होता है क्वाटरनरी युग को सबसे नवीनतम चट्टान कहा जाता है, सबसे नवीनतम चट्टानें कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब हम लोग जानते हैं धारवाड़ चट्टानों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार का सबसे प्राचीनतम चट्टान धारवाड़ चट्टान है। कौन है? तो धारवाड़ चट्टानें हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना चट्टान है। साथ ही साथ अगर इन चट्टानों का विस्तार कहा जाए, इन चट्टानों का अगर विस्तार कहा जाए तो गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर के क्षेत्रों में भी है। और कहाँ है? मुंगेर के क्षेत्रों में भी आप इन चट्टानों का विस्तार देख सकते हैं। यहाँ से आप ये भी जानिएगा कि इन चट्टानों के कारण, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों के कारण यहाँ पे खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें हैं, तो इसलिए यहाँ पे खनिज भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसके साथ आप ये भी जान सकते हैं कि गया के तपोवन की पहाड़ियाँ हो गया, तपोवन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मा योगी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मा योगी की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, प्रेतशिला, रामशिला और भूतशिला, ठीक है। इन सभी जगह क्या है? धारवाड़ क्रम के ही चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम के ही चट्टानें मौजूद हैं,
ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गया के तपोवन की पहाड़ियाँ हों, ब्रह्मा योगी की पहाड़ियाँ हों, बराबर की पहाड़ियाँ हों, प्रेतशिला हों, रामशिला हों या फिर भूतशिला हों, सब जगह कौन सी चट्टानें मौजूद है? तो धारवाड़ चट्टानें ही मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम लोग मुंगेर का बात करें, मुंगेर का, तो मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो गई, गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ हो गया, गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है। इन सभी जगह धारवाड़ क्रम के चट्टानें ही मौजूद हैं। धारवाड़ क्रम के ही चट्टानें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार का सबसे प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित है। साथ ही साथ अगर हम लोग खनिज का बात करें तो धारवाड़ चट्टानों में, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, सोना हो गया, लोहा के अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क, ये सब पाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानें कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन्हीं चट्टानों में आप स्लेट, ग्रेनाइट और वाटर जाइट भी यहाँ इन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से धारवाड़ चट्टानें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बाद हम लोग जानते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में कहा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम हिस्से में विस्तृत है। तो इससे भी हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं। तो इस तरीके से बिहार का मैप हो जाता है और हमेशा बनाते रहिएगा तो आपके लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, जहाँ पे यहाँ पे अगर ले लें तो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विंध्यन पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? तो विंध्यन पर्वत, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यह बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में विस्तृत है, यानी विस्तार है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन कौन सा जिला, जिनमें कैमूर तथा रोहतास जिला प्रमुख है। क्या है? कैमूर तथा रोहतास जिला विंध्यन पर्वत में प्रमुख जिला माना जाता है। अगर हम लोग बात करें कैमूर की पहाड़ियाँ, तो कैमूर की पहाड़ियाँ भी विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। और साथ ही साथ कैमूर की पहाड़ियों का अगर विस्तार कहा जाए, कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार, तो कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो कैमूर तथा रोहतास दोनों जिलों में है। कैमूर तथा रोहतास दोनों जिलों में है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार है। साथ ही साथ कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ
कैमूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे चूना पत्थर की प्रधानता है। यानी कैमूर की पहाड़ियों के पास सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। और साथ ही साथ इस चूना पत्थर का इस्तेमाल अगर कहा जाए तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और इसी प्रकार रोहतास जिले में डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, ठीक है। और साथ ही साथ कल्याणपुर सीमेंट कारखाना मौजूद है। कहाँ? तो रोहतास जिले में, ठीक है। क्योंकि कैमूर की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिल रहा है, इसीलिए चूना पत्थर का उपयोग किसमें कर रहे हैं? सीमेंट उद्योग में। और सीमेंट उद्योग के लिए रोहतास जिले में 2 कारखाने बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है डालमिया नगर सीमेंट कारखाना और दूसरा है कल्याणपुर सीमेंट कारखाना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन कारखानों का भी विस्तार हुआ है। और साथ ही साथ औरंगाबाद में सीरी सीमेंट कारखाना है। सीरी सीमेंट कारखाना भी मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार हो रहा है। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी में ही रोहतास के क्षेत्र में डोलोमाइट, क्या मिला है? डोलोमाइट तथा पाइराइट पाया जाता है। डोलोमाइट तथा पाइराइट पाया जाता है, तो इसकी भी प्रचुरता वहाँ पे है। और साथ ही साथ पूरे भारत का लगभग 95%, लगभग कितना? 95% पाइराइट विंध्यन पर्वत श्रेणी में भंडारित है। और जिसका सर्वाधिक उत्खनन कहा जाए, जिसका सर्वाधिक उत्खनन किया जाए तो कहाँ से होता है? रोहतास जिले से होता है। कहाँ से होता है? रोहतास जिले से होता है। साथ ही साथ सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड ये जो है, यह पाइराइट के रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है। कौन? सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड। और यह एक क्या है? कंपनी है। यह क्या है? कंपनी है, जो कहाँ है? तो यह रोहतास जिले में है। कहाँ है? तो रोहतास जिले में मौजूद है। और साथ ही साथ विंध्यन चट्टानें जो हैं, विंध्यन चट्टानों का अगर हम लोग निर्माण कहें तो विंध्यन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, यानी कि ये भी प्राचीनतम चट्टानें हैं, ठीक है। बात करें टर्शियरी चट्टानों के बारे में, तो टर्शियरी चट्टानें जो हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पे क्या मौजूद है? तो टर्शियरी चट्टानें यहाँ विस्तारित हैं। टर्शियरी चट्टानें
तो अगर हम लोग टर्शियरी चट्टाने का बात करें तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और यहाँ पे गोपालगंज, तो इन क्षेत्रों में यह क्या है, विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं कि यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है। उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है, विस्तृत है यानी कि विस्तारित है। और साथ ही साथ यह बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, गोपालगंज इत्यादि जिलों में क्या है, विस्तृत है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो टर्सरी चट्टानें हैं यह क्या है, नवीनतम चट्टानें हैं। ये कौन सी चट्टानें हैं, तो नवीनतम चट्टानें यानी कि नई नई ये चट्टानें हैं। और इसीलिए हिमालय के तराई प्रदेश में इन्हीं चट्टानों से क्या हुआ है, हिमालय के तराई प्रदेशों का निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानों से, तो टर्शियरी चट्टानों के कारण। ठीक है, तो ये कौन सी चट्टानें हैं, तो ये टर्शियरी युगीन चट्टानें हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर कहा जाए तो सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून, ठीक है, ये दोनों जो पहाड़ियां हैं तो ये दोनों भी किस श्रेणी में आते हैं, तो दक्षिण श्रेणी भी इन्हीं चट्टानों का क्या है, हिस्सा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से टर्शियरी चट्टानों का विकास किन किन जिलों में हुआ है। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्वाटरनरी चट्टानों के बारे में। बात करते हैं क्वाटरनरी चट्टानों के बारे में, तो इसे भी आप मैप से ही समझिए। ये कुछ बिहार इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये कुछ बिहार इस तरीके से। तो ये जो बिहार का मैदानी भाग है, यहीं पे आपका क्या है, क्वाटरनरी चट्टानें मौजूद है। यहीं पे क्या है, क्वाटरनरी चट्टानें मौजूद है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि बिहार के मैदानी भाग का निर्माण सबसे, ठीक है, सबसे नवीनतम चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार का जो मैदानी भाग है वो किनसे निर्मित है, तो क्वाटरनरी चट्टानों से है। और साथ ही साथ गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों का पानी जो होता है प्रत्येक वर्ष यहाँ की मिट्टियों को नवीन कर देती है। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि गंगा का जो उत्तरी मैदान है, तो जब नदियों का पानी आता है तो प्रत्येक वर्ष यहाँ के मिट्टियों को नया कर देता है, नवीन कर देता है। और इसीलिए इस प्रदेश को खादर प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं, खादर प्रदेश भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वाटरनरी चट्टानें भी अपनी अहम भूमिका बिहार के भौगोलिक संरचना में निभा रही है। क्वाटरनरी चट्टानों का जिलों के आधार पर बताएं तो पटना, आरा,
भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली। ठीक है, इन सभी जिलों में कौन सी चट्टानें हैं? तो क्वाटरनरी चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, जिलों में क्वाटरनरी चट्टानें मौजूद है, जैसे कि पटना हो गया, आरा हो गया, भोजपुर हो गया, बेगूसराय हो गए, बक्सर हो गए और वैशाली हो गए। तो इन सभी जिलों में क्वाटरनरी चट्टानें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें गंगा के दक्षिणी मैदान में, गंगा के दक्षिणी मैदान में, तो बाढ़ का पानी का प्रभाव नहीं होता। बाढ़ के पानी का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर आप देखिएगा तो उत्तरी मैदान में हमेशा बाढ़ का प्रभाव इन क्षेत्रों में देखा जाता है, लेकिन गंगा के दक्षिणी मैदान में बाढ़ के पानी का प्रभाव नहीं देखा जाता, जिसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ जो होती हैं वो बांगर होती हैं, बांगर मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो दक्षिण के जो मैदान है तो वहाँ की मिट्टियाँ बांगर होंगी और गंगा के उत्तरी मैदान जो होती है वो खादर मिट्टियाँ होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिहार के भौगोलिक जो संरचना है, ठीक है, भूगर्भिक संरचना, तो इन 4 चट्टानों को हमने किस तरीके से मैप के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कैसे होता है, किन जिला से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, और बिहार के सभी जिलों के बारे में हम लोग मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हमेशा मैं वीडियो बनाते रहूँ।